बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपको जनरल नॉलेज में बहुत ही कारआमद साबित होगा। हर वक्त जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने वाले सवालात आज हम देखेंगे। यानी भारत का जो टॉपिक है हिमालय पहाड़ और उसके अलावा भारत में जितने भी अहम पहाड़, अहम चोटियाँ और कुछ सेहत अफ़ज़ा मुक़ामात हैं, उसके बारे में आज हम ये इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो भारत जो है हमारा, भारत के अंदर जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों की तफसील से हम मालूमात इस वीडियो में हासिल करेंगे। आपके सामने ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में हमको भारत के अंदर जितने भी पहाड़ हैं वो पहाड़ों की पूरी तफसील से मालूमात हासिल करना है। तो सबसे पहले जो भारत का सबसे नवा बना हुआ पहाड़ जो है हिमालय, यानी जदीद हिमालय जिसको कहते हैं, हिमालय के बनते वक्त सबके आखिरी में बना हुआ है, इसलिए उसे जदीद कहा जाता है। तो जदीद हिमालय शुमाल से लेकर मशरिक़ तक फैला हुआ है और इस वजह से भारत का ये जदीद लहरेदार पहाड़ हिमालय कहा जाता है इसको। और जो भारत के शुमाल से मशरिक़ में वाक़ है, यहाँ से शुरू होता है तो ये मशरिक़ तक, ये सिमत में पूरा हिमालय बसा हुआ है। तो हिमालय की बनावट इस नक्शे में देख सकते हैं आप। इस तरह से हिमालय है, यहाँ से ये हिमालय के पूरे सिलसिले हैं। तो हमको ये हिमालय को हमको शुमाल से जुनूब तक 4 हिस्सों में पढ़ना है। ये पहला हिस्सा है शुमाल का, जो सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है। ये उसके बाद का हिस्सा है, ये इसके बाद तीसरा हिस्सा और ये लास्ट का हिस्सा, यानी ये आखिरी हिमालय की सरहद है। यानी शुमाल से जुनूब तक 4 हिस्सों में हमको हिमालय पढ़ना है। तो सबसे पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। हिमालय को 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हम सबसे पहला हिस्सा हिमालय का देखेंगे। ये हिमालय का पहला हिस्सा है, इसको हिमालय अकबर कहा जाता है। हिमालय अकबर या ट्रांस हिमालय या हिमादरी, ऐसा इसके नाम है। एक ही नाम है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर उसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, सबसे ऊपरी हिमालय को हिमालय अकबर भी कहते हैं या हिमादरी भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम आया तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। जो हिमालय का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे ट्रांस हिमालय या हिमालय अकबर कहते हैं। इस हिमालय में भारत की सबसे बुलंद चोटी K2 है जो यहाँ पर मौजूद है। भारत की सबसे बुलंद चोटी K2, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। और ये इस K2 को दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी K2 के नाम से ये दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ साथ इसको दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। इसी तरह से खराखुरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहलाता है, वो भी इसी हिमालय में जम्मू कश्मीर में वाक़ है। इस वजह से इस हिमालय अकबर के बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हमने यहाँ देखे, अब दूसरा हिस्सा यहाँ आपके सामने पेश है। दूसरे हिस्से को बुरहिद हिमालय कहते हैं। बुरहिद हिमालय या हिमालय असगर। पहले हिमालय अकबर था। अकबर के माने होते हैं बड़ा, ऊंचा, और असगर के माने होते हैं छोटा। यानी उससे दूसरे नंबर पर जो हिमालय है उसे हिमालय असगर या बुरहिद हिमालय कहते हैं। इस बुरहिद हिमालय में दुनिया की सबसे बुलंद चोटी नेपाल हिमालय के अंदर, नेपाल जो है यहाँ है, नेपाल में सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी कहलाती है। और उसकी बुलंदी 8848 मीटर है। 8848 मीटर होने की वजह से ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी कहलाती है। उसके बाद तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। शुमाल से जुनूब तक जाते जाते हम तीसरे हिस्से पर आए हैं। तीसरे हिस्से का नाम वस्ती हिमालय है। वस्ती हिमालय, इस वस्ती हिमालय के अंदर बहुत से सयाहती मरकज़ हैं, जैसा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री
नंदा देवी और धौलगिरी, ऐसे मुख्तलिफ़ जो है सियाहती मराकज़ इस हिमालय के अंदर वाक़ हैं। वस्ती हिमालय इसको कहते हैं। वस्ती हिमालय की सबसे बुलंद चोटी कंचनजंगा है, जिसकी बुलंदी 8,598 मीटर है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। सिक्किम रियासत जो है, सिक्किम रियासत की सबसे बुलंद चोटी क्या है? कंचनजंगा है। ये तीसरे हिमालय में आती है। वस्ती हिमालय इसको कहते हैं, जिसकी बुलंदी 8,598 मीटर है। ये हिमालय सियाहती मरकज़ है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा बद्रीनाथ और केदारनाथ को हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद जो हिमालय का हिस्सा है वो सबसे आखिरी हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है, जिसे ये हिमालय सबसे लास्ट वाला हिमालय है, जिसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। यानी हिमालय का जो है लास्ट सिरा, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। ये सबसे निचला हिस्सा है। ये सबके आखिरी में बना हुआ है। इस वजह से ये शिवालिक हिमालय भारत के हिमालय का सबसे निचला हिस्सा कहलाता है। इसमें इस हिमालय ये 4 हिस्से हमने देखे, शुमाल से जुनूब तक के 4 हिस्से हमने देखे। अब उसके बाद हम मगरिब से मशरक़ तक हिमालय के 4 हिस्से देखेंगे। जो सबसे पहला हिस्सा यहाँ पर आपके सामने हिमालय की निशान, यहाँ पहाड़ों के निशान आपको दिए गए हैं। तो ये हिमालय को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यानी अभी तक जो हमने देखे थे मालूमात, वो शुमाल से जुनूब तक के 4 हिस्से देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं मगरिब से मशरक़ तक के हिमालय के 4 हिस्से। तो मशरक़ से मगरिब तक या मगरिब से मशरक़ तक जो हिमालय है, सबसे पहला मगरबी हिस्सा जो है वो है पंजाब हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। कश्मीर हिमालय है ना, जम्मू कश्मीर में रहने की वजह से इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और पंजाब में रहने की वजह से इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक नाम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पंजाब हिमालय की सबसे बुलंद चोटी K2 है, ये हमने यहाँ देखे थे। तो पंजाब हिमालय दरियाए सिंध से लेकर दरियाए सतलज तक फैला हुआ है। दरियाए सिंध से दरियाए सतलज, ये दरियाए सिंध यहाँ से जाता है इधर पाकिस्तान की तरफ, और ये दरियाए सतलज है। ये दोनों के दरमियान 560 किलोमीटर के इलाके पर पंजाब हिमालय फैला हुआ है। समझ गए आप? उसके बाद दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, ये सतलज से लेकर तो दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से का नाम क्या है? कुमाऊँ हिमालय है। यानी कुमाऊँ हिमालय, ये जो आपके सामने शक्ल आई है, ये यहाँ सतलज दरिया है। दरियाए सतलज से जो शुरू होता है, दरियाए सतलज से दरियाए काली तक, ये एक काली दरिया है और ये दरियाए सतलज है। दोनों के दरमियान का जो इलाक़ा है, ये दरमियान का इलाक़ा 320 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये हिमालय को क्या कहते हैं? हम कुमाऊँ हिमालय कहते हैं। कुमाऊँ हिमालय में ही था। इससे पहले धवलगिरी जो चोटी है, इसी हिमालय में है। नैनीताल, फिर उसके अलावा हरिद्वार और देहरादून, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुमाऊँ हिमालय कहते हैं, जो हिमालय के मगरिब से मशरक़ तक जाने वाला दूसरा हिस्सा है, जिसका फैलाव जो है 320 किलोमीटर है। दरियाए काली से दरियाए तीस्ता के दरमियान नेपाल हिमालय फैला हुआ है। ये नेपाल हिमालय तीसरा हिस्सा यहाँ से आता है। दरियाए काली से लेकर दरियाए तीस्ता तक, ये 2 दरिया हैं। 2 दरियाओं के बीच में जो पहाड़ी इलाका है हिमालय का, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय दरियाए काली से दरियाए तीस्ता तक फैला हुआ है, जिसकी फैलाव 800 किलोमीटर है। यानी ये 800 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई इसकी इस हिमालय की है। इसी हिमालय में दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है माउंट एवरेस्ट। इससे पहले भी हमने देखी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इस वजह से
ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद चोटी है जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर है। और भारत की सबसे बुलंद चोटी K2 है जिसकी बुलंदी 8,611 है, जो पंजाब हिमालय में या कश्मीर हिमालय में है, जो भारत की सबसे बुलंद चोटी है और दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है। इस तरह से ये 3 हिस्से हिमालय के हमने देखे। अब उसके बाद चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। चौथा हिस्सा जो है ये जो आपके सामने शक्ल नज़र आ रही है पहाड़ों की, मशरक़ में अरुणाचल प्रदेश वगैरह रियासत में फैला हुआ ये इलाक़ा आखिरी मशरक़ी इलाक़ा है हिमालय का, जो दरियाए काली से दरियाए तीस्ता के दरमियान फैला हुआ है। दरियाए काली से दरियाए तीस्ता के दरमियान फैला हुआ आखिरी जो है हिस्सा है। इस हिस्से को नेपाल हिमालय, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इसमें सबसे बुलंद चोटी कंचनजंगा है। इसकी सबसे बुलंद चोटी क्या है, कंचनजंगा है, जो 8,598 मीटर ऊंची है और ये सिक्किम रियासत में वाक़ है। इसे आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल हिमालय, इसके बाद का आखिरी हिस्सा जो है तो वो कौन सा है, आसाम हिमालय है, जो आसाम हिमालय की सबसे बुलंद चोटी है कंचनजंगा, जिसकी बुलंदी है 8,598 मीटर, जो सिक्किम रियासत में वाक़ है। इस तरह से मगरिब से मशरिक़ तक के 4 हिस्से हमने देखे हैं। इस पे हमेशा सवालात पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालात जैसा अभी मैंने आपको समझाया, तो ऐसे कई सवालात। और दूसरा हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पर और दरियाए तीस्ता से दरियाए ब्रह्मपुत्र के दरियाए तीस्ता से दरियाए ब्रह्मपुत्र तक आसाम हिमालय फैला हुआ है। ये निहायत ही बड़ा इलाक़ा है। अब उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान रियासत में। राजस्थान रियासत में जो पहाड़ी सिलसिला है उसे इरावली पहाड़ कहते हैं। अरावली पहाड़ रियासत राजस्थान में है। इरावली पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी गुरु शिखर है, जिसकी बुलंदी 1,722 मीटर है। 1,722 मीटर होने की वजह से उसके बाद दूसरा अहम पहाड़ है जो भारत के वस्त में है। भारत के वस्त में जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है सतपुड़ा पहाड़। ये सतपुड़ा पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी है धूपगढ़, जिसकी बुलंदी 1350 मीटर है, यानी 1,350 मीटर बुलंद चोटी धूपगढ़ जो सतपुड़ा पहाड़ पर है। ये जो हरे लकीर लग रहे हैं, ये 2 दरिया हैं। ये दरियाए नर्मदा है और ये नीचे का जो दरिया है वो दरियाए ताप्ती है, दरियाए ताप्ती। अब इस पर नॉलेज के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से जैसे सवालात पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि दरियाए नर्मदा और दरियाए ताप्ती के बीच में कौन सा पहाड़ है, तो आपको जवाब देना होता है सतपुड़ा पहाड़ है। या सतपुड़ा पहाड़ के शुमाल में कौन सा दरिया है, तो दरियाए नर्मदा कहना होगा। या सतपुड़ा पहाड़ के जुनूब में कौन सा दरिया है, उसका नाम बताइए, तो वो क्या होगा, ताप्ती दरिया होगा। समझ में आया। या फिर सतपुड़ा पहाड़ के शुमाल और जुनूब में कौन कौन से दरिया हैं, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सतपुड़ा पहाड़ के शुमाल में दरियाए नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़ के जुनूब में दरियाए ताप्ती है। इस तरह से मुख्तलिफ़ सवालात एक इस पर बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, फिर उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी जुनूबी भारत की तरफ। ये हमारा जुनूबी भारत है और ये जो है ये मशरक़ी साहिल है और ये है मगरबी साहिल, जो लकीर में बताया हुआ है कलर वाली, मशरक़ी साहिल और मगरबी साहिल। अब मशरक़ी साहिल जिस पहाड़ पर आके मिलते हैं, यहाँ पर 4 पहाड़ी सिलसिले हैं अलग अलग।
ये पहला पहाड़ी सिलसिला है, ये दूसरा पहाड़ी सिलसिला है, ये तीसरा पहाड़ी सिलसिला है, ये चौथा पहाड़ी सिलसिला है। तो सबसे पहला जो पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला। ये जो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर मगरिबी घाट और मशरिक़ी घाट दोनों आकर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, वो पहाड़ी सिलसिला क्या है? नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ पर मशरिक़ी घाट और मगरिबी घाट दोनों आकर मिलते हैं इस पहाड़ पर, जिसका नाम नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला है। नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है डोडा बिट्टा। डोडा बिट्टा, इसकी बुलंदी जो है 2637 मीटर है। इस तरह से ये डोडा बिट्टा यहाँ पर है सबसे बुलंद चोटी, नीलगिरी पहाड़। और इसके बाद दूसरा पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है अन्नामलाई पहाड़ी सिलसिला। नीलगिरी के नीचे ही जुनूब में दूसरे नंबर पर अन्नामलाई पहाड़ी सिलसिला है। अन्नामलाई पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है अनायमुड़ी, जो 2695 मीटर है। अब देखिए 2695, ये दक्षिण भारत की सबसे बुलंद चोटी है। सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसा भारत की सबसे बुलंद चोटी K2 है, उसी तरह से दक्षिण भारत की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है और क्या उसकी कितना मीटर है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा दक्षिण भारत की जो चोटी है वो अनायमुड़ी है, और सबसे बुलंद चोटी अनायमुड़ी है, और उसकी बुलंदी कितनी है? 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की बुलंद चोटी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डोडा बिट्टा, अन्नामलाई पहाड़ी। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी के बाद तीसरा पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम के पहाड़ी सिलसिले एक ही नाम है। कभी कभी इलायची की पहाड़ियाँ भी आ जाता है लिखने में, और कभी कार्डमम के पहाड़ियाँ भी कहते हैं उसे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ पर भी बनता है। इलायची के पहाड़ियों को दूसरा क्या नाम है, ऐसा भी सवाल दिया जाता है। तो इलायची की पहाड़ी जनूबी भारत के तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद इलायची की पहाड़ी के बाद जनूबी भारत की सबसे आखिरी चोटी है, जो भारत के सरहद को मिलकर है, जिसे नागरकोइल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये नागरकोइल की पहाड़ियाँ भारत के जुनूब की आखिरी पहाड़ी सिलसिला है, समझे? तो इस तरह से यहाँ सवालात किए जाते हैं, जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बुलंद चोटी या दक्षिण भारत की सबके आखिरी पहाड़ी सिलसिले का नाम बताइए। ऐसे मुख्तलिफ़ सवालात यहाँ बनते हैं, इसलिए इसको तवज्जो से पढ़िए, सुनिए और ध्यान से अपने जहन में बिठा लीजिए। उसके बाद भारत के जज़ायर हैं, जो भारत के जज़ायर हमारे इस सिमत में अंडमान निकोबार के जज़ीरे हैं, और ये लक्षद्वीप के जज़ीरे हैं, है ना। ये अंडमान निकोबार के जज़ीरे में भारत की सबसे बुलंद चोटी है सैंडल पीक, जिसकी बुलंदी 738 मीटर, सॉरी 7000 ही कह रहा हूँ। सैंडल पीक की बुलंदी कितनी है? 738 मीटर ऊंची। ये सैंडल पीक की क्या है? और